हेलो एंड वेलकम, दिस इज प्रतिभा सिंह और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने जुरिस्प्रूडेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को शुरू किया था और हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जुरिस्प्रूडेंस क्या होता है। तो आज सीरीज का दूसरा वीडियो है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ लॉ को। बेसिकली सोर्सेज ऑफ लॉ को समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मीनिंग क्या होती है सोर्सेज ऑफ लॉ की, यानी कि विधि के जो स्रोत हैं उनका क्या मतलब है। तो विधि के स्रोत या फिर सोर्सेज ऑफ लॉ को समझने के लिए इसको दो सेंस में समझना बहुत जरूरी है। अगर हम पहले सेंस में इसको समझने की कोशिश करें तो इसमें बेसिकली कंटेन किया गया है हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस को। हिंदू स्क्रिप्चर्स को सोर्सेज ऑफ लॉ कहा गया और हिंदू स्क्रिप्चर्स में ये कहा गया है कि जो ड्यूटी होती है वही फाउंडेशन हेड ऑफ सभी लॉ, सभी प्रकार के लॉ होते हैं, है ना। यानी कि किसी भी प्रकार का जो लॉ होता है, जो कर्तव्य है, वही लॉ है। वही मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस में कहा गया है जो सोवरेन है, संप्रभु है, वही सोर्स ऑफ लॉ है, वही विधि का स्रोत है, क्योंकि यहीं से सभी कानून बनते हैं। कहाँ कहा गया? मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस। दूसरे सेंस में इसको समझने के लिए हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वे सभी चीजें जिनसे हमें पता लगता है, चाहे वो एविडेंसेस हो, वो रिकॉर्ड्स हो, किसी भी जगह के, या फिर बुक्स हो, रिपोर्ट्स हो, जिनको देखने के बाद, उनके पर्पस को समझने के बाद, उनके पर्पस को सीखने के बाद हमें पता लगता है कि लॉ क्या है, लॉ की नॉलेज होती है, वो सभी सोर्सेज ऑफ लॉ होते हैं। तो सोर्सेज ऑफ लॉ का मतलब समझ में आ गया, यानी कि कानून विधि के बनने के पीछे जो कारण है ना, जो 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 एक तरह से बोल सकते हैं बेस है, वही सोर्सेज ऑफ लॉ है। किसकी वजह से बना, कैसे बना, सोर्सेस कहाँ से निकल कर आया, कानून कैसे बना। तो दो सेंसेस में देखा हमने, हिंदू स्क्रिप्चर्स, मॉडर्न जूरिस्प्रूडेंस, या फिर और भी बहुत सारे एविडेंसेस, रिकॉर्ड या बुक्स जिनकी वजह से, जिनको पढ़ने की वजह से हमें लॉ का पता लगा, है ना, सीखा जिससे, तो वो सोर्सेज ऑफ लॉ है। नाउ देख लेते हैं जॉन ऑस्टिन के व्यूज को, क्योंकि भाई ये जुरिस्प्रूडेंस है और जुरिस्प्रूडेंस इज ऑल अबाउट द व्यूज ऑफ जुरिस्ट, है ना। जब तक हम किसी भी टॉपिक पे किसी भी जुरिस्ट का व्यू नहीं देखेंगे हमारा टॉपिक इनकम्प्लीट है। तो फिर सोर्सेज ऑफ लॉ में भी हम देख लेते हैं जॉन ऑस्टिन के क्या व्यू हैं। जॉन ऑस्टिन बोलते हैं कि जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं वो डायरेक्ट अथॉरिटी हो सकते हैं, डायरेक्ट अथॉरिटी हो सकते हैं, हिस्टोरिकल अथॉरिटी हो सकते हैं, कॉजेज भी हो सकते हैं। फर्स्टली जो डिफाइन करते हैं डायरेक्ट अथॉरिटी को, ये कहते हैं और इसको डिफाइन करते हुए रेफर करते हैं टू द अथॉरिटी फ्रॉम वेयर द लॉ इमिनेट्स, नेमली सोवरेन। यानी कि संप्रभु ही स्रोत है किसी भी कानून का, क्योंकि संप्रभु के द्वारा ही किसी भी कानून को बनाने का उद्भव होता है। जब सेकंड हिस्टोरिकल अथॉरिटी को डिफाइन करते हैं तो ये रेफर करते हैं टू ऑल द हिस्टोरिकल मटेरियल फ्रॉम विच द एग्जिस्टेंस ऑफ रूल्स ऑफ लॉ मे बी नोन। फॉर एग्जाम्पल कोड ऑफ मनु ले लीजिए, कमेंट्री ले लीजिए याजवल्क्य की, या कॉड ऑफ जस्टिनियन देख लीजिए, परसेप्ट ऑफ द प्रॉफिट एज इंस्पायर्ड एंड सजेस्टेड बाय गॉड। ये जब डिफाइन करते हैं हिस्टोरिकल अथॉरिटी की, बिल्कुल एंशिएंट की तरह, है ना। और थर्डली ये बोलते हैं कॉज, कॉज मीन्स कारण। ये जो कारण होते हैं इनको भी सोर्स ऑफ लॉ की तरह देखते हैं और ये इनको समझाते हुए ही रेफर्स टू ऑल द कॉजेज विच गिव द रूल्स ऑफ सोसाइटी द फोर्स ऑफ लॉ, फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेशन, कस्टम, इक्विटी एंड लॉ। तो आई होप आपको जॉन ऑस्टिन के व्यूज भी समझ आ गए सोर्सेज ऑफ लॉ को लेकर। एक हम और देख लेते हैं सामंत के व्यू, और या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज एज पर सामंत। सामंत किस तरह से क्लासिफाई करते हैं? सो बेसिकली ही क्लासिफाइड सोर्सेज ऑफ लॉ इन टू पार्ट। द वेरी फर्स्ट इज मटेरियल सोर्सेज एंड द सेकेंड वन इज फॉर्मल सोर्सेज। Material sources are something from where law derives only its matter and not the validity। यहाँ जहां से लॉ को सिर्फ और सिर्फ मैटर मिलता है बट उसकी वैलिडिटी नहीं मिलती, वो मटेरियल सोर्सेज है, नाम से ही मटेरियल है ना। फॉर्मल सोर्सेज वो होते हैं जहां से रूल ऑफ लॉ ड्राइव्स इट फोर्स एंड वैलिडिटी बोथ, है ना। जहां से रूल ऑफ लॉ जो है वहां से वो ड्राइव भी होते हैं और उनको फोर्स भी मिलती है, वैलिडिटी भी मिलती है ना। और इसको किस तरह से समझा सकता है, फॉर्मल सोर्सेज को किस तरह से समझा जा सकता है? बेसिकली मैनिफेस्टेशन होती है किसी भी स्टेट की, जो स्टेट्यूट बुक के अंदर लिखे हुए होते हैं या फिर डिसीजन ऑफ कोर्ट्स होते हैं, ये बेसिकली क्या है? फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ होते हैं।
लेकिन मटेरियल सोर्सेस को सामन ने फर्दर डिवाइड किया लीगल सोर्सेज एंड हिस्टोरिकल सोर्सेज के बीच में। लीगल सोर्सेज आर समथिंग विच आर अथॉरिटेटिव और हिस्टोरिकल सोर्सेज अनऑथोरिटेटिव, है ना। लीगल सोर्सेज को फर्दर डिवाइड किया गया कुछ फर्दर अलग पार्ट्स में, लेजिस्लेशन, इनेक्टेड लॉज जिन्हें कहा गया, प्रेसिडेंट जो कि केस लॉज होते हैं, कस्टमरी लॉ जो कि कस्टम यानी कि रूढ़ी के ऊपर बेसिकली बेस होते हैं, और कन्वेंशनल लॉ जो कि एग्रीमेंट्स के ऊपर बेस होते हैं। फॉर एग्जांपल लोकल लॉज का आप एग्जांपल ले सकते हैं, ट्रीटी ले सकते हैं। और इन्होंने इस चीज को समझाते हुए ये भी बोला कि जब कोई एक्ट, अगर हम समझने की बात करें, तो जब कोई एक्ट लेजिस्लेचर के द्वारा पास होता है और एक कानून बनता है, तो वो एक बाइंडिंग फोर्स आ जाती है उसके अंदर, और इसी को हम लीगल सोर्स ऑफ लॉ कहते हैं, है ना। और जो हिस्टोरिकल सोर्स होती है वो बेसिकली तब एक मटेरियल लीगल सोर्स बनती है, हिस्टोरिकल सोर्स तब एक लीगल सोर्स बनती है जब उसको स्टेट से रिकॉग्निशन मिल जाती है या फिर उसका इनकॉर्पोरेशन होता है एज अ पार्ट ऑफ लॉ। तब हिस्टोरिकल सोर्स भी एक लीगल सोर्स हो सकती है, यानी कि अनअथॉरिटेटिव सोर्स भी अथॉरिटेटिव सोर्स बन जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कीटन के व्यू की, जो कि वीडियो, हाँ, कीटन के व्यू को देख लेते हैं। सोर्सेस ऑफ लॉ पे इन्होंने क्या व्यूज दिए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोर्सेस ऑफ लॉ कर रहे हैं तो कीटन को डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कीटन ने सोर्सेस ऑफ लॉ पर अपने व्यू देते हुए बेसिकली कहा कि सोर्सेस ऑफ लॉ दो तरह की होती हैं, बाइंडिंग सोर्सेस एंड परसुएसिव सोर्सेस। बाइंडिंग सोर्सेज में बेसिकली इन्होंने लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टमरी लॉ को रखा। परसुएसिव सोर्सेज में इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रोफेशनल ओपिनियन, राइटिंग ऑफ जूरिस्ट को रखा। अब जो बाइंडिंग सोर्सेज है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट एंड कस्टम, सोर्स ऑफ लॉ एज अ कस्टम एज अ सोर्स ऑफ लॉ, इनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइदर इन द फुल लेंथ और इन द शॉर्ट। यानी कि फुल लेंथ क्वेश्चन भी आज से पूछा जा सकता है इन टॉपिक से, और शॉर्ट लेंथ तो पूछा ही जाएगा, कंफर्म है, यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। तो ये पूरा पार्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि हम बाइंडिंग सोर्सेस को इसी वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बाइंडिंग सोर्सेस के जो भी टॉपिक हैं इनकी सेपरेट सेपरेट वीडियो आती रहेंगी समय समय पर, ताकि आप इनको अच्छे से और पढ़ पाएं और अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं। ठीक है, और कीटन ने जब बाइंडिंग सोर्सेज और परस्यूसिव सोर्सेज को समझाया तो ये भी बोला, और इनके ओपिनियन के द्वारा ये भी कहा गया कि जो परस्यूसिव सोर्सेज होती है ना, उनको हम सिर्फ और सिर्फ तभी यूजफुल मानते हैं जब हमारे पास कोई बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बाइंडिंग सोर्स ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ में लेजिस्लेशन है और यहाँ पे प्रोफेशनल ओपिनियन है, तो हम लेजिस्लेशन की तरफ जाएंगे, प्रोफेशनल ओपिनियन को हम नहीं देखेंगे, है ना। बट हमारे पास बाइंडिंग सोर्सेज नहीं है तो हम परसुएसिव सोर्सेज को देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।